साथियों नमस्कार। हमने कई सारे चैप्टर्स को अभी देखा था और आगे हम विजयनगर एम्पायर, बहमनी किंगडम, साथ में भक्ति मूवमेंट, सूफी जो सेंट्स हैं, भक्ति सेंट्स हैं, इनके बारे में देखेंगे। देखिए, इनसे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो। तो चलिए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। आप हमें आईएएस पीसीएस फैक्ट्री पे सुन रहे हैं या ये लेक्चर देख रहे हैं? चलिए, विजयनगर एम्पायर देखें तो 1336 से लेकर 1565 तक एक ब्रॉडली इसका काल माना जाता है। हरिहर एवं बुक्का नामक संगमा के दो पुत्र थे। इन्होंने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था। काकतीय के फ्यूडेटरीज थे, पिछले क्लास में हमने देखा था। लेटर बिकेम मिनिस्टर्स इन द कोर्ट ऑफ काम्पिली। आज के हम्पी में इस एम्पायर को कॉलिन मैकेंजी ने खोजा। डेक्कन में यह किंगडम था जो बहमनी किंगडम के जब दक्षिण में जाएंगे तो चार डायनेस्टीज में चार डायनेस्टीज में इसको डिवाइड किया जा सकता है। संगमा, सालू, तूलू एंड अराविडू, पूरे विजयनगर को। और विजयनगर का बहमनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चला और मेनली कॉन्फ्लिक्ट तीन एरियाज में इनके थे। एक था रायचूर दोआब जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच है, दूसरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा और तीसरा मराठावाड़ा रीजन। संगम का पीरियड हम पहले देख लें, 1336 से 1485 तक। हरिहर वन एंड बुक्का वन, इन्होंने फाउंडेशन रखा विजयनगर एम्पायर का, जो आज के कर्नाटका के हम्पी में देखा जा सकता है। बुक्का वन ने विद्यानगर एक शहर था उसको काफी स्ट्रेंथन किया और बाद में इसका नाम बदलकर विजयनगर कर दिया गया। वैष्णव और जैन्स के बीच जो लड़ाइयां थी उसमें हार्मनी स्टैब्लिश किया। मालाबार, सिलोन तथा अदर जो देश हैं उसके राजा एम्बासडर्स रखे थे इनके कोर्ट में। हरिहर टू बेटे थे, किनके बेटे थे? बुक्का वन के। देवराया वन तीसरे पुत्र थे हरिहर टू के। और इनका देवराया वन का जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है वो सिंचाई प्रणाली है इनकी। उदाहरण के तौर पे इन्होंने डैम बनाया तुंगभद्रा नदी पे, कैनाल्स सिटी को जोड़ा। निकोली डी कोंटी इटालियन एक ट्रैवलर था, देवराय वन के कार्यकाल में भारत का दौरा किया। नाउ देवराया टू, ये ग्रैंड सन थे देवराया वन के। अहमद शाह जो बहमनी किंगडम का था उसने विजयनगर पे अटैक किया और वॉर इंडेमनिटी भी ले गया इनके टाइम पे। इन्होंने एक प्रथा शुरुआत की जिसमें जो मुस्लिम कैवेलरी मैन और आर्कर्स हैं आर्मी में, तो उनको लार्ज स्केल पे इन्होंने इंडक्ट किया। हालांकि इंडक्शन का काम देवराया वन के टाइम पे ही शुरू हो गया था, बट देवराया टू के टाइम पे लार्ज स्केल में हुआ। इनको प्रौध देवराया भी कहते हैं। इनका इंस्क्रिप्शन टाइटल है गजबे टेकारा, यानी एलिफेंट हंटर। श्रीलंका से ये रेगुलर ट्रिब्यूट लेते थे, वीर सैविज्म को फॉलो करते थे, अदर रिलीजन्स को भी मानते थे। डिंडीमा एक कोर्ट पोएट थे। श्रीनाथ को टाइटल दिया गया कवि कविश्वर सॉरी कविश्वर भौमा। अब्दुल रजाक जो शाहरुख के इन्वॉय थे, इन्हीं के टाइम पे विजयनगर का दौरा किए। ना अगला डायनेस्टी है सालू डायनेस्टी, 1486 से 1505। सालू नरसिम्हा इसके संस्थापक थे। तिरुमल 1491 तथा इमादी नरसिम्हा 1491 से 1505 में रहते हैं। दोनों माइनर्स थे, मतलब छोटे थे, और इनके रीजेंट थे नरस नायका। वास्को डिगामा इसी दौरान कालीकट में आता है 1498 में, और कहा जाता है समुद्री मार्ग से भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया। नाउ अगला है तुलु डायनेस्टी, 1505 से 70 तक। वीर नरसिम्हा नरस नायका के बेटे थे और राजा बनते हैं आफ्टर असैसिनेशन ऑफ इमादी नरसिम्हा, जो आखिरी सालू रूलर था। नाउ कृष्णदेव राय सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 1509 से 29, इनसे बहुत सवाल आता है। सालू टिम्मा ये चीफ मिनिस्टर थे वीर नरसिम्हा के। इन्होंने कृष्णदेव राय को, जो कि वीर नरसिम्हा के भाई थे, उनको गद्दी पे बिठाया। विजयनगर एम्पायर के ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं कृष्णदेव राय। बाबर के समकालीन थे।
मोस्ट इलस्ट्रियस रूलर हम कहते हैं इन्हें दक्कन का। इन्होंने एक फ्रेंडली रिलेशन रखा अल्बुकर्क के साथ। अल्बुकर्क कौन था? पोर्तुगीज गवर्नर था। एम्बेसडर फ्रायर लुई विजयनगर में मतलब इन्हीं के टाइम पे रिसाइड करता था। इन्होंने जो गजपति किंगडम था ना उड़ीसा का, उसको जीत लिया और इस समय विजयनगर इनके टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट था। विजय महल इन्होंने बनवाया, जिसका मतलब है हाउस ऑफ विक्ट्री। इन्होंने बनवाया हजारा राम टेम्पल एंड विठल स्वामी टेम्पल। इनके टाइटल हैं यवन राजा स्थापनाचार्य, यानी रीस्टोरर ऑफ द यवना किंगडम, बीदर किंगडम। एंड इनका टाइटल है अभिनव भोज। इन्हें आंध्रा भोज तथा आंध्र पितामह भी कहते हैं। इनको आप देखेंगे ना तो ये बहुत बड़े स्कॉलर भी थे तेलुगु और संस्कृत के। तेलुगु वर्क है इनका पॉलिटी पे, जिसका नाम है अमुक्त माल्याडा, कई एग्जाम में आया है। तथा संस्कृत ड्रामा लिखा इन्होंने जाम्बुवती कल्याणम। इनके कोर्ट में अष्ट दिग्गज यानी 8 सेलिब्रेटेड पोइट्स ऑफ तेलुगु रहते थे। इनका नाम है पेड्डाना, जिन्होंने मनु चरितम लिखा। इनको ग्रेटेस्ट ऑफ द 8 अष्ट दिग्गज माना जाता है और इन्हें आंध्र कविता पितामह, जो आंध्र में जो कविताएं लिखी जाती है उसको पितामह कहा जाता है। सेकंड थे तिम्माया, परिजात अपहरणम इन्होंने लिखा, परिजात अपहरणम। तीसरे हैं मुदुपलानी, ये वुमेन पोएट थी, ध्यान रखना है। चौथे धूर जाति, पांचवा मल्लन, छठवा राजू रामचंद्र, इस नाम से बहुत बड़े वकील भी हैं नाउ इस समय। सेवेंथ सुरोना, आठवां तेनाली रामकृष्ण, पांडुरंग महामात्या इन्होंने लिखा। नाउ बारबोसा तथा पाएस, ये 2 पोर्तुगीज ट्रेवलर थे जो विजयनगर आए इन्हीं के कार्यकाल में। इन्होंने यूसुफ मतलब बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को हराया तथा रायचूर दोआब पर कब्जा कर लिया 1512 में, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री अचीवमेंट माना जाता है। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है तथा भाई अच्युत देव राय इनके बाद गद्दी पे बैठते हैं। अच्युत देव राय को कृष्णदेव राय ने ही नॉमिनेट किया था। नूनीच एक पोर्तुगीज घोड़े का व्यापारी था, वो अच्युत देव राय के कार्यकाल में भारत आया। नेक्स्ट है वेंकट वन एंड सदाशिव राय। रियल पावर तो इस समय राम राजा या राया एंड हिज 2 ब्रदर्स के पास था। 5 सक्सेसर स्टेट्स ऑफ बहमनी एम्पायर को डिवाइड कर दिया राम राजा ने अपनी कूटनीति के तहत। बैटल ऑफ तालिकोड़ा, जिसे दूसरे शब्दों में बैटल ऑफ राक्षस तानगाड़ी भी कहते हैं, 23 जनवरी 1565 को हुआ। राम राजा को प्रिजनर बना लिया गया तथा एग्जीक्यूट कर दिया गया हुसैन निजाम शाह वन के द्वारा और विजयनगर सिटी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सीजर फ्रेडरिक, यह एक इटालियन ट्रैवलर था। यह विजयनगर आया 1567-68 में सदाशिव राय के कार्यकाल के दौरान। लास्ट है अरावड्यू डायनेस्टी। राम राजा के भाई थे तिरुमल राय, इन्होंने रूल किया सदाशिव राय के नाम पे। रीपॉपुलेट नहीं कर पाए, दोबारा से जनसंख्या नहीं बसा पाए विजयनगर में, तो अपनी राजधानी को पेनु गोंडा कर दिया इन्होंने। एम्पायर को 3 लैंग्वेज के आधार पे 3 क्षेत्रों में उन्होंने बांट दिया। धीरे धीरे एम्पायर श्रिंक कर गया और अरावड्यू डायनेस्टी भी 1646 तक लगभग खत्म हो गया। विजयनगर का प्रशासन देखें तो नायंकर सिस्टम था जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को डील करता था और अवंगर सिस्टम था जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को डील करता था। 12 फंक्शनरीज या अयंगर्स थे जो गांव के प्रशासन को देखते थे। राज्य को मंडलम कहते थे, हेड मंडलेश्वर था। जिला को नाडु, हेड नाडु प्रभु। विलेज को ग्राम कहते थे और इसका हेड गौड़ा था, गाउडा। ओके, टैक्स फ्री लैंड को ग्रांट किया इसने, जिसको कहते हैं मान्यम, अयंगर्स को, और परपिचुइटी में ये एंजॉय करते थे। क्वाइंस और इकोनॉमी देखें तो गोल्ड क्वाइन आया जिसको कहते थे वराहा या पगोडाज। पर्टा क्या था? जब वराहा को आधा कर देंगे तो पर्टा निकला। और फनम क्या था? पर्टा का भी 1/10वां भाग। यानी वराहा, पगोडा, पर्टा, फनम, ये गोल्ड क्वाइंस थे विजयनगर के टाइम पे, एलॉय के साथ मिक्स होते थे। नाउ सिल्वर क्वाइन को कहते थे टार और कॉपर क्वाइन को कहते थे जीतल। इकोनॉमी इनकी काफी प्रोस्पेरस थी।
पेपर और टेक्सटाइल ट्रेड पे कंट्रोल था। श्रीलंका से ये ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे। कुछ पोर्ट्स भी थे लाइक कालीकट, कन्नौर, भटकल, मैंगलोर। एक्टिव ट्रेड था अरेबिया, पर्सिया और पुर्तगाल के साथ। विजयनगर सोसाइटी अगर देखें तो एकमात्र एम्पायर था मध्यकालीन भारत में जिसने महिलाओं को एम्प्लॉय किया स्टेट सर्विसेज में। बहुत बड़ी बात है। और महिलाएं बैटल्स में भी जाती थी। एकमात्र एम्पायर था जिसने विडो रिमैरेज को, जो विधवा पुनर्विवाह है, उसको प्रमोट किया। जाहिर सी बात है, जब ये सब होगा तो महिलाओं की दशा में सुधार होगा। सोशल क्लासेस देखें तो ब्राह्मण्स को कहते थे विप्रुलु, क्षत्रिय को राजुलु, शूद्र विप्रा विनोदीन्स जैसे आर्टिस्ट, वेवर्स, काइकोलाज, इनको कहते थे नलवा जाति वरु। सती को कहते थे सहगमन सहगमन। फोर्स्ड लेबर को बेसबागा। टर्म्स पूछ देता है कि ये टर्म का संबंध किस चीज से है। नाउ आर्किटेक्चर देख लेते हैं। हम्पी में आज देखेंगे तो उसके अवशेष मिलते हैं। 1800 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंजीनियर थे कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी, इन्होंने खोजा। नया स्टाइल को इन्होंने प्रोड्यूस किया जिसका नाम था प्रोविडा स्टाइल, जिसमें पिलर्स और पियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्स मोस्ट कॉमन एनिमल था इनके पिलर्स पे। मंडप दिखेगा और अम्मन श्राइन दिखेगा। टेम्पल्स देखें तो विठल स्वामी हजाराराम टेम्पल हम्पी में, ताड़पत्री एंड पार्वती टेम्पल चिदम्बरम में, वरदराजा एंड एकम्बरनाथ टेम्पल कांचीपुरम तमिलनाडु में। नाउ विजयनगर रूलर्स ने एक काम किया कि रामायण और महाभारत को, इनकी जो कहानियां हैं, अपने मंदिरों के जो दीवार हैं उन पे छपवाना शुरू कर दिया। जैसे विठल स्वामी एंड हजाराराम टेम्पल पे। विठल स्वामी टेम्पल हम्पी में है और अपनी म्यूजिकल पिलर्स के लिए फेमस है। यानी म्यूजिकल नोट्स निकलता है जब उनको आप टैप करेंगे। और स्टोन चैरियट भी है जो एक एक्चुअली श्राइन है। लेपाक्षी टेम्पल आंध्र प्रदेश में है, विजयनगर एम्पायर के दौरान बना और अपनी नंदी स्टेच्यू के लिए फेमस है, जो लार्जेस्ट मोनोलिथिक नंदी स्टैचू है इंडिया का। मोनोलिथिक मतलब एक ही प्रकार का जो स्टोन होता है। नाउ हैंगिंग पिलर है जो 1 of 70 पिलर्स है, मतलब कि ग्राउंड पे रेस्ट नहीं करता है। देखिए ये फीचर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। आपके पास चॉइस है, आप रील्स देख लो, आप इधर उधर टाइम पास कर लो, या कम टाइम में एकदम कंसोलिडेटेड चीजों को याद कर लो। यहाँ से 2 से 3 बार आपको देना पड़ेगा समय। नाउ कंटेम्पररी थे बहमनी किंगडम, इनको देख लेते हैं। अब्दुल हसन बहमन शाह, जिनको हम हसन गंगू भी कहते हैं, इन्होंने फाउंड किया बहमनी किंगडम को। राजधानी शुरुआत में गुलबर्गा रखी। ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी किंगडम के ग्रेटेस्ट रूलर हुए और डेक्कन को कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया बनाने के लिए ये एकदम आमद थे। बहुत सारे हिंदुओं को इन्होंने प्रशासन में अपने रखा और पोर्ट्स पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया। चौल, दाभोल, और इससे क्या हुआ, ट्रेड शिप्स आए पर्शियन गल्फ और रेड सी से। अहमद शाह वाली, इन्होंने कैपिटल को गुलबर्गा से बदलकर बीदर कर दिया। मोहम्मद गवा, ये ग्रेटेस्ट मिनिस्टर था बहमनी किंगडम का, मतलब रूलर नहीं था, मिनिस्टर था। मोहम्मद शाह तृतीय के अंतर्गत इसने कार्य किया और इसको टोडरमल, जो अकबर का टोडरमल था ना, उससे तुलना की जाती है क्योंकि रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रिफॉर्म की बात करता है। बीदर में मदरसा बनवाया जो कि बहुत ही अच्छा उदाहरण है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। नाउ बहमनी किंगडम 5 भागों में बटा। इनके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। बरार फाउंडेशन 1484, फाउंडर फतुल्लाह इमाद, इमाद शाही डायनेस्टी, annexed in 1574 अहमदनगर। बीजापुर 1489 में फाउंडेशन बाय यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाही डायनेस्टी, annexed in 1686 बाय औरंगजेब। नेक्स्ट अहमदनगर, founded in 1490 by Malik Ahmad, Nizam Shahi dynasty, annexed by Shah Jahan in 1633. Next Golconda, founded in 1518, 1518 में, फाउंडर कुली कुतुब शाह, कुतुब शाही डायनेस्टी, औरंगजेब annexed in 1687. नेक्स्ट फाइनल है बीदर, 1526-27 में फाउंडेशन होता है बाय अमीर अली बरीद ऑफ बरीद शाही डायनेस्टी और बीजापुर में 1610 में एनेक्स हो जाता है। नाउ
इब्राहिम आदिल शाह ग्रेटेस्ट रूलर थे आदिल शाही डायनेस्टी के। इन्होंने दक्षिणी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया पर्सियन की जगह पे कोर्ट लैंग्वेज के रूप में। गोल गुंबज को बनवाया मोहम्मद आदिल शाह ने, जो विस्परिंग गैलरी के लिए फेमस है। दाबोल के याकूत ने इसका डिजाइन बनवाया था, और सेकंड लार्जेस्ट डोम है पूरे वर्ल्ड में सेंट पीटर्स ब्रसिलिका रोम के बाद। कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा फोर्ट बनवाया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ग्रेटेस्ट रूलर हैं कुतुब शाही डायनेस्टी के। हैदराबाद सिटी को इन्होंने फाउंड किया। ओरिजिनली हैदराबाद को भाग्यनगर कहते थे, आफ्टर सुल्तान फेवरेट भाग्यमती के नाम पे। और फेमस जो चार मीनार है हैदराबाद में 1591 में इन्होंने कुली कुतुब शाह ने बनवाया। नेक्स्ट महिला है चांद बीबी। ये अहमदनगर की रीजेंट बनी, और अकबर 1597 में अटैक करते हैं तो ये उसको डिफेंड करती हैं। बाद में अपने ही सोल्जर द्वारा 1599 में इनको मार दिया जाता है ना। कुछ अदर प्रोविंशियल किंगडम्स हैं, जैसे जौनपुर में सार्की रूलर्स थे, कैपिटल जौनपुर। इसको फाउंड किया मलिक सरवार ने, ख्वाजा जहां। नाउ दूसरा है मालवा, कैपिटल धर एंड मांडू, फाउंडर थे दिलावर खान गोरी। तीसरा है गुजरात, कैपिटल अहमदाबाद, फाउंडर अहमद जफर खान मुजफ्फर शाह। चौथा है बंगाल, जिसकी राजधानी थी लखनऊती, पांडुआ, एकादला, एंड फाउंडर थे शमसुद्दीन इलियास शाह। आखिरी है खानदेश, राजधानी बुरहानपुर, असीरगढ़, और फाउंडर है मलिक राजा फारूकी। नाउ जौनपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था लर्निंग का, जहाँ एजुकेशन, लिटरेचर, म्यूजिक, इस पे बहुत फोकस था। और इसीलिए इंडिया का सिराज कहा गया है जौनपुर को। मतलब सिराज एक जगह है ईरान में जो एजुकेशन, लिटरेचर, म्यूजिक के लिए फेमस है। सार्की रूलर्स ग्रेट पैट्रन्स थे एजुकेशन के। सॉरी। मालवा क्षेत्र में है मांडू। यहाँ आपको अवशेष मिलेंगे बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का लव स्टोरी का। जहाज महल, हिंदोला महल इसी मांडू में मिलेंगे। हुसैन शाह सार्की जौनपुर के ग्रेटेस्ट रूलर थे। इन्होंने हिंदी और बंगाली लिटरेचर को पैट्रनाइज किया। महमूद बेगड़ा गुजरात के ग्रेटेस्ट रूलर, इन्होंने पोर्तुगीज को रिसिस्ट किया और चंपानेर और जूनागढ़ को कैप्चर किया। नाउ भक्ति मूवमेंट देख लेते हैं अगला चैप्टर। इसमें जो गॉड है और मैन है, इनके यूनियन पे फोकस किया गया है कि लव और वर्शिप के थ्रू, न कि कोई पूजा पाठ या कोई रिलीजियस सेरेमनी कराकर। साउथ इंडिया में फर्स्ट टाइम भक्ति ग्रीव फ्रॉम मियर रिलीजियस डॉक्ट्रिन टू ब्रॉड बेस्ट पॉपुलर मूवमेंट बना, जिसमें इक्वालिटी पे फोकस दिया गया। कुछ संत थे जैसे कि अलवार्स, ये बेसिकली वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, तो इन्होंने फैलाया, और इनका जो कलेक्टिव सॉन्ग था उसको हम कहते हैं प्रबंधाज। 10वीं सेंचुरी में डिक्लाइन होते हैं, हालांकि फिर से रिवाइव किया जाता है आचार्याज के द्वारा, जो इंटेलेक्चुअल साइड को रिप्रेजेंट करते हैं वैष्णविज्म के। 11वीं सेंचुरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट थे रामानुजा और उनके शिष्य रामानंद। तो रामानुजा साउथ में और रामानंद नॉर्थ में। मेन फीचर से इन्होंने कहा कि रिचुअल्स और सैक्रिफाइस को त्याग दो, प्यूरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड, जो मानवता है या डिवोशन है, इस पे फोकस रखो। मोनोथिस्टिक मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे भगवान होंगे। गॉड फॉर्म में हो सकता है, मतलब कुछ लोग मानेंगे सगुण है और कुछ लोग मानेंगे फॉर्मलेस है, निर्गुण है। नॉलेज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है इसका। इगैलिटेरियन है, मतलब कास्टिज्म वगैरह को नहीं मानते हैं। बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप कहते हैं कि भजन गाओ और अपना व्यक्तिगत एफर्ट लगाओ। ऐसा नहीं कि कोई पुजारी के तहत भगवान को प्राप्त करो, कोई पृष्ठ की जरूरत नहीं है। और लोकल भाषा का प्रयोग किया, तभी ये जन जन तक पहुंच पाए। ना विशिष्ट द्वैतवाद ये रामानुजाचार्य का है। द्वैत अद्वैत या भेदा भेद ये निम्बकाचार्य का है। द्वैतवाद माधवाचार्य का है, और शुद्ध द्वैतवाद विष्णु स्वामी का है। आइए हम कुछ भक्ति संतों को देख लेते हैं। रामानुजा ये वैष्णव संत हैं साउथ इंडिया से, मतलब शुरुआती भक्ति संत हैं। फिलॉसफी विशिष्ट अद्वैतवाद की है, जहां गॉड, सोल और मैटर को डिस्टिंक्ट माना गया है, लेकिन सोल और मैटर गॉड के पार्ट हैं, यानी मॉडिफाइड नॉन डुअलिज्म। इन्होंने लिखा श्री भाष्य, जो एक कमेंट्री है ब्रह्मा सूत्र पे, और श्रीरंगम में ये सेटल हो गए। दूसरे हैं रामानंद, ये पहले ग्रेट भक्ति संत हैं उत्तर भारत के। और इन्होंने किसी भी मतलब ये नहीं देखा कि आपकी जाति क्या है, आपका सेक्स क्या है, आपका धर्म क्या है, आप कहाँ जन्म लिए हैं। सबके लिए भक्ति मूवमेंट का दरवाजा खोला। इन्होंने हिंदी का प्रयोग किया, न कि
संस्कृत का और ऐसा करने वाले पहले भक्ति संत थे। इनके बहुत सारे चेले हुए, जैसे कबीर, रविदास, सेन, धन्ना, पीपा, नरहरि, और सभी अलग अलग कास्ट से आते थे। अगला देखते हैं कबीर। ये सबसे ज्यादा रैडिकल डिसिपल माने जाते हैं रामानंद के। इन्होंने जाति प्रथा हो या धर्म हो या जो मूर्ति पूजा करते हैं या अननेसेसरी कोई पूजा पाठ करते रहते, तो इसको इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया। आपने कबीर के दोहे पढ़े भी होंगे। और कहा कि हिंदू और मुस्लिम में अलग अलग क्या है, सभी तो एक ही हैं। कहा कि सामाजिक यूनिटी होनी चाहिए। कबीर का जन्म बनारस में हुआ था और इनको एक मुस्लिम वेब जुलाहा जो थे, नीरू एंड निम्मा, तो इन्होंने इनको पाला था। इनकी कंपाइलेशंस आपको बीजक में दिख सकती है, कबीर ग्रंथावली जो दादूपंथ ट्रेडिशन में है, कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, और यूपी के मगहर में कबीर का देहांत हो गया। अगले हैं गुरु नानक। निर्गुण भक्ति संत और सोशल रिफॉर्मर है। पहल सिख जो समुदाय है, तो उसमें पहले सिख गुरु माने जाते हैं। इनफैक्ट जो सिखिज्म है उसके फाउंडर भी हैं। पाकिस्तान का जो तल आज का ननकाना साहिब है, उसके तलवंडी में इनका जन्म हुआ और इनकी टीचिंग्स को जापजी साहिब में कंपाइल किया गया है तथा गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। इन्होंने माना कि केवल एक ही भगवान है, इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई भी कास्ट और रिचुअल्स पे फोकस नहीं था इनका। और म्यूज इनकी जो कंपेनियंस थे वो थे म्यूजिकल म्यूजिशियन मर्दाना तथा हिंदू डिवोटी वाला। अगले हैं चैतन्य। ये इनका फोकस था, कृष्णा भक्ति कल्ट से बिलोंग करते थे। इन्होंने गौड़िया या बंगाल वैष्णविज्म के फाउंडर माने जाते हैं। बंगाल के नवद्वीप में इनका जन्म हुआ। कीर्तन जो एक डिवोशनल सिंगिंग है, उसको एक मीन्स बनाकर भगवान तक पहुंचने का इन्होंने रास्ता बताया। अचिंत्य भेदवाद यानी इनकॉन्सिबेबल डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंस को इन्होंने प्रमोट किया। साउथ इंडिया में भी काफी टूर किया और अंत में पूरी जो उड़ीसा का है वहां पे सेटल हो जाते हैं। और डिसिपल्स जो इनके थे, इनकी बायोग्राफी लिखते हैं, चैतन्य चा, चैतन्य चरित अमृत, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत किसने लिखा? कृष्णदास कविराज ने। अगले हैं विद्यापति। मैथिली संत पोएट थे। कई सारे लव बैलेड्स इन्होंने लिखा राधा और कृष्णा पे, जिसे कहा गया पदावली। अगले हैं पुरंदरदास। ये काफी प्रोलिफिक वैष्णव संत माने जाते हैं कर्नाटका के, और इन्होंने फाउंडेशन रखी मॉडर्न कर्नाटका म्यूजिक का, और इन्हें फादर ऑफ कर्नाटका म्यूजिक भी कहा जाता है, कार्नेटिक म्यूजिक के पितामह। अगली है मीराबाई, राठौड़ प्रिंसेस मेरता की। राणा सांगा जो मेवाड़ के थे उनकी बहू थी। और मोस्ट वेल नोन वुमेन भक्ति संत हैं कृष्णा कल्ट ऑफ वैष्णविज्म की। इनके कॉम्पोजिशंस को हम कहते हैं पदाज, और कलेक्शंस को कहते हैं मीरा पदावली। मुगल अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया, और बहुत सारे जो बाद के वर्ष हैं वो द्वारका और वृंदावन में इन्होंने बिताया। अगले हैं वल्लभाचार्य, कृष्णा भक्ति कल्ट। इन्होंने पुष्टि मार्ग यानी पाथ ऑफ ग्रेस एंड शुद्ध अद्वैतवाद यानी प्योर नॉन डुअलिज्म को प्रमोट किया। रुद्र संप्रदाय सेक्ट को फाउंड किया। एमपी के जो चंपारण है वहां पे इनका जन्म हुआ। नाउ सूरदास, ये आगरा से थे और इनको दिखता नहीं था आंखों से। कृष्णा की ग्लोरी में बहुत सारा गाना गाया, उसको सूर सागर कहते हैं, जिसमें 1 लाख से ज्यादा पोएम्स है, जिसमें से आज भी 8,000 सरवाइव करते हैं। वल्लभाचार्य के चेला थे ये, और इनको जाना जाता है इनके सूर सागर, सूर सरावली साहित्य लहरी के लिए। नव अगले हैं तुलसीदास, ग्रेटेस्ट सेंट पोएट ऑफ राम भक्ति कल्ट माने जाते हैं, और इन्होंने रामचरितमानस की रचना हिंदी में की तथा कवितावली और गीतावली ने भी लिखा। 71st बीपीएससी में क्वेश्चन आया भी था। इन्होंने विनय पत्रिका लिखा, दोहावली, कवितावली लिखा। राजापुर यूपी में इनका जन्म हुआ और वाराणसी में रहते थे। नेक्स्ट है शंकर देवा। ये वैष्णव डिवोशनल मूवमेंट असम के फाउंडर थे। एक सरनाम सेक्ट के फाउंडर हैं। सटरिया डांस जो यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज में है इंट्रोड्यूस किया। एसमीज में इन्होंने लिखा और एसमीज लिटरेचर के पायनियर माने जाते हैं। नेक्स्ट है ददू दयाल, जो निर्गुण भक्ति संत माने जाते हैं और टैनर कास्ट से आते हैं। गुजरात में इनका जन्म हुआ, लेकिन पूरा जीवन राजस्थान में बिताया। ददू पंथ के फाउंडर हैं। आइडल वर्शिप, कास्ट और रिचुअल्स का विरोध किया, और इनके फॉलोअर्स को दादू पंथीज कहते हैं। नेक्स्ट है त्यागराज, जो तेलुगु संत है, पूरी लाइफ तमिलनाडु में बिताई।
ग्रेटेस्ट सैंड कंपोजर हैं कर्नाटका म्यूजिक के। और ही अडॉर्न्ड गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा, जो इनकारनेशन ऑफ विष्णु एंड हीरो ऑफ वाल्मीकि रामायणा है। 24,000 कीर्तन्स को कंपोज किया और मोस्ट फेमस है पंचरत्न कीर्ति। नाउ भक्ति संत महाराष्ट्र के अगर देख लें वरकारी संप्रदाय में, तो पहले हैं ज्ञान देव या ज्ञानेश्वर। ये फाउंटेन हेड ऑफ भक्ति मूवमेंट थे महाराष्ट्र में। इन्होंने मराठी लैंग्वेज और लिटरेचर को फाउंड किया। कमेंट्री लिखा भागवत गीता पे, जिसे कहा गया भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी। इन्होंने वरकारी संप्रदाय को के संस्थापक रहे ये, और अलंदी में इनका डेथ हो गया थ्रू सेल्फ विल डेथ, या समाधि इन्होंने ले लिया एट द एज ऑफ जस्ट 21। दूसरे हैं नामदेव। ये ज्ञानेश्वर के समकालीन थे, कंटेम्पररी थे। जाति से टेलर जाति से आते थे। सब कास्ट के आधार पर कोई भी डिस्टिंक्शन को नहीं मानते थे। और ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन था विठोबा और विठल, जिनको विष्णु से आइडेंटिफाई करते हैं, ऑफ पंडरपुर। इन्होंने वरकारी सेक्ट को फाउंड किया विठोबा या विठल के। कॉम्पोजिशंस इनकी है गुरु ग्रंथ साहिब में। नाउ तीसरे हैं एकनाथ। ये बहुत ही ग्रेट स्कॉलर माने जाते हैं महाराष्ट्र से, और इन्होंने कमेंट्री लिखी रामायणा पे, जिसे कहा गया भावार्थ रामायणा। और 11th बुक ऑफ भागवत पुराण पे भी कमेंट्री लिखा इन्होंने। अनटचेबल्स के लिए काफ़ी काम किया। चौथे हैं तुकाराम। ये ग्रेटेस्ट भक्ति पोएट माने जाते हैं महाराष्ट्र से। डिवोशनल पोएम्स इन्होंने लिखा, जिसको कहा गया अभंगा, ग्लोरी ऑफ डिवोशनल पोएट्री है। गुरु है बाबा जी चैतन्य, और डिसिपल हैं राघव चैतन्य इन वरकारी ट्रेडिशन। और आखिरी है रामदास, जो लास्ट ग्रेट सेंट पोएट फ्रॉम महाराष्ट्र माने जाते हैं। 10 बोध यानी कंपाइलेशन ऑफ हिज राइटिंग्स एंड सरमन्स, उसको कहा गया 10 बोध। शिवाजी के गुरु थे, हु गेव हिम इंस्क्रिप्शन ऑफ हिंदावी स्वराज। इन्होंने 11 मारुति टेम्पल्स को इस्टेब्लिश किया महाराष्ट्र में। नाउ आज का हमारा आखिरी चैप्टर सूफी मूवमेंट। सूफी मतलब मिस्टिकल मूवमेंट है इस्लाम धर्म में। ये हिंदू धर्म में नहीं, इस्लाम में है। इन्होंने शरीयत को तो एक्सेप्ट किया, लेकिन वहीं तक अपने आप को नहीं रखा। इन्होंने और आगे बढ़ाया और डायरेक्ट गॉड को परसीव करने की बात कही। इन्होंने यूनियन ऑफ गॉड की चर्चा करते हैं, भगवान से प्रेम करना, प्रेयर्स, फास्ट, रिचुअल्स विदाउट एडहियरेंस टू हिंदू या मुसलमान। नाउ इनका मेन फीचर्स है कि सिलसिला में बने, यानी ऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, तो अलग अलग सिलसिला है, जैसे चिश्ती संप्रदाय। इन्होंने बहुत सारे आइडियाज या प्रैक्टिसेस को हिंदुइज्म से, क्रिश्चियनिटी से, बुद्धिज्म से, जोरास्ट्रियनिज्म से इन्होंने लिया। सर्विस ऑफ मैनकाइंड पे इनका फोकस था थ्रू स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट। हिंदू मुस्लिम यूनिटी तथा कल्चरल सिंथेसिस की बात करते हैं। ऑर्थोडॉक्सी को नहीं मानते हैं, कहा कि फेथ और गॉड के प्रति डिवोशन होना चाहिए। मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने को फेवर नहीं करते हैं ये, और ना ही ये कहते हैं कि एकदम घर द्वार छोड़ दो। कुछ सूफी टर्म एग्जाम में आता है, जैसे तसाउफ मतलब सूफिज्म, शेख या पीर या मुर्शीद जो स्पिरिचुअल टीचर होता है, मुरीद मतलब चेला, खलीफा मतलब अगला कौन होगा, सक्सेसर, खानका मतलब हॉस्पाइस या मोनेस्ट्री या स्पिरिचुअल लॉज जहां रहते हैं, समा समा मतलब म्यूजिकल रिसाइटल, रक्षा मतलब डांस, फना मतलब सेल्फ एनिहिलेशन, जियारत मतलब पिलग्रिमेज टू द टॉम्स ऑफ सूफी सेंट्स, उसको कहते हैं जियारत। जियारत ओके। सूफी संत को देख लें तो ख्वाजा अली हुजवीरी, इनको दूसरे शब्दों में कहते हैं दातागंज बख्श। ये अर्लीस्ट सूफी संत हैं जो इंडिया में आकर सेटल होते हैं। इन्होंने लिखा कश्फ उल महजूब, लाहौर में आकर सेटल होते हैं, और इनका जो दरगाह है आज भी पिलग्रिमेज साइट है लाहौर में। अगले हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया, सुहरावर्दी ऑर्डर सिलसिला के ये फाउंडर हैं, और इन्होंने फर्स्ट लीडिंग खानका इंडिया में मुल्तान में बनाया। आज तो मुल्तान पाकिस्तान में है। नाउ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने चिश्ती ऑर्डर को के संस्थापक है। ये पहले और मोस्ट पॉपुलर लिबरल सूफी ऑर्डर हैं इंडिया के ये, और अजमेर में सेटल हो गए 1206 में। गरीब नवाज भी इनको कहते हैं, यानी बेनिफेक्टर ऑफ द पुअर। और इनका जो अजमेर में दरगाह है वो वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड पिलग्रिमेज साइट है। शायद ही कोई साइट ऐसा होगा जितना यहाँ लोग जाते हैं। अदर कुछ सूफी संट्स को देख लेते हैं।
जैसे कि शेख हमीदुद्दीन नागौरी, इसके अलावे हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो 1236 में इनकी मृत्यु हुई, और इन्हीं की मेमोरी में कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने बनवाया और ये दिल्ली में सेटल कर गए। नाउ अगले हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज ए सकर, इनको बाबा फरीद भी कहते हैं, और इन्होंने अपना खानका यानी हॉस्पाइस बनवाया पंजाब के अजोदान में। फर्स्ट ग्रेट पंजाबी पोएट हैं ये सूफिज्म के, और इनकी कंपोजिशंस को गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा भी गया है। अगले हैं शेख निजामुद्दीन औलिया, इनको टाइटल मिला महबूब इलाही यानी बिलोव्ड ऑफ गॉड। इन्होंने दिल्ली में अपना खानका बनवाया और सुल्तान से मिलने से मना कर दिया और बोला कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली इज स्टिल फार। मोस्ट फेमस सूफी संत है चिश्ती ऑर्डर के, और इनका चेला था अमीर खुसरो। अगले हैं शेख नसीरुद्दीन महमूद, ये बहुत ही कैरिस्मेटिक चिश्ती संत माने जाते हैं। बाद में इनको चिराग ए दिल्ली यानी लैंप ऑफ दिल्ली कहा गया। नेक्स्ट सैयद मोहम्मद गेसू दराज, ये कर्नाटक के गुलबर्गा में सेटल हुए और पॉपुलरली कहा जाता है बंद नवाज यानी बेनिफेक्टर ऑफ गॉड्स क्रिएचर्स। इन्होंने 30 से ज़्यादा किताबें लिखी सूफिज्म पे, और उर्दू में भी इन्होंने लिखी है। अगले हैं अमीर खुसरो, ये नवाजुद्दीन औलिया के चेले थे। इनको तूती ए हिंद या पैरट ऑफ इंडिया, भारत के तोता है ये, और ये एकदम शुरुआत करते हैं कयाली कव्वाली को और ख्याल फॉर्म्स को। आज कव्वाली आप में से बहुत लोग सुनते भी होंगे। कंपोज किया गया, कंपोज्ड इन पर्सियन, हिंदी एंड ब्रज भाषा में लिखा, और इन्होंने रागाज भी क्रिएट किया जैसे कि यमन, ख्याल, जीलफ, सरपदा सरपरदा। इन्होंने खमशाह को लिखा यानी 5 एपिक पोएम्स हैं। अगले हैं शेख बदरुद्दीन समरकंदी, इन्होंने फिरदौसी ऑर्डर की स्थापना की जो मेनली बिहार में रहा। अगले हैं शाह नयामुतुल्लाह कादरी तथा शाह अब्दुल्लाह सुत्तारी। तो जो नयामुतुल्लाह हैं, इन्होंने कादिरिया ऑर्डर को फाउंड किया 1458 में, और सुत्तारी हैं, इन्होंने सुत्तारी ऑर्डर को फाउंड किया। फॉर्मर स्प्रेड इन यूपी एंड डेक्कन, बाद में मतलब एमपी और गुजरात में ही फैला। मियाँ मीर बहुत पॉपुलर सूफी संत थे कादिरिया यानी मोस्ट पॉपुलर सूफी संत थे कादिरिया ऑर्डर के। और आखिरी है ख्वाजा बकी बिल्लाह, इन्होंने नक्शबंदी ऑर्डर को फाउंड किया, और मोस्ट फेमस संत थे शेख अहमद सरहिंदी, जिसे मुजादीद अलीफ कहते हैं। सरहिंदी ने अकबर के दीन इलाही को अपोज किया और ऑर्थोडॉक्स इस्लाम को रिवाइव करने की बात कही, जिसे कहा गया मुजादीद यानी रिफॉर्मर टू द सेकंड मिलेनियम। ना भक्ति और सूफी संत का क्या अचीवमेंट था, तो एक दूसरे को यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं और एक दूसरे से बातें सीखते भी हैं। भक्ति मूवमेंट का फोकस था कि हिंदुइज्म को रिफॉर्म करो, और सूफी का था कि इस्लाम को रिफॉर्म करो। ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ बात करते हैं और सामाजिक सुधारों की बात करते हैं। एक धर्म का दूसरे धर्म से फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। जो लोकल लैंग्वेज है उसकी प्रमोशन की बात करते हैं, कल्चरल सिंथेसिस हो। नए लैंग्वेज आए जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी भक्ति मूवमेंट के कारण। इन्होंने विरोध किया सती प्रथा का, जो चाइल्ड मैरिज है, बाल विवाह का, और फीमेल इन्फेंटिसाइड है, और कास्ट सिस्टम का तो ऑफ कोर्स इन्होंने विरोध किया, और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी का। तो ये हमने कई सारे चैप्टर्स देखा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम मुगल डायनेस्टी देखेंगे। धन्यवाद।